गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो मैं हूँ शिवम भास्कर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 1 फिजिक्स का चैप्टर 1। ठीक है, फिजिक्स का चैप्टर 1 जो कि क्या है, मोशन। तो सबसे पहले हम मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि मोशन होता क्या है। सबको पता है मोशन क्या होता है, आप 8th क्लास से आ गए हैं। 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा, मोशन पढ़ा था ना। 6th क्लास में 7th क्लास में आपने जो पढ़ा होगा मोशन। ठीक है, कोई भी चीज़ मूव कर रहा है, टाइम के साथ मूव कर रहा है तो उसे हम मोशन में कहते हैं। तो हल्का सा हम फिगर से समझ लेते हैं कि अगर एक कार है, ठीक है, कार है, मूव कर रहा है इधर इस डायरेक्शन में, मूव कर रहा है मतलब क्या है कि पहले रुका हुआ था। ठीक है, पहले रुका हुआ था। टाइम जो भी है उसमें नहीं देखना। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ऑब्जेक्ट था तो उस समय वो रुका हुआ था, यही ऑब्जेक्ट के पास था। ठीक है, कुछ देर के पास क्या हुआ, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, वो बढ़ते जा रहा है। ये जो ऑब्जेक्ट ये है बढ़ते जा रहा है, कार बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब क्या, ये मोशन में है। ठीक है, और ये इसे हम अभी क्या बोलेंगे, इसे हमें पढ़ेंगे अभी हम, ये रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन हो जाएगा, वो फाइनल पोजीशन हो जाएगा, जहां वो सब अभी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भी क्या है कि मोशन हमें देखना है टाइम के साथ, जो अपना स्टेट को जहां वो है वो जगह को बदल दे। आप टाइम के साथ या रेफरेंस पॉइंट के साथ, यहाँ तो टाइम 0 था। ठीक है, और यहाँ जाके मान के चलिए 5 सेकेंड में वहां पहुंच गया। तो टाइम के साथ, रेफरेंस पॉइंट के साथ अगर कोई अपना जगह को बदल दे, कोई अपना प्लेस को बदल दे, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो मोशन में। ठीक है, वो बड़ी मोशन में। और हाँ, अब हम अगर मोशन पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर कोई हमें जानना है कि बॉडी रेस्ट में है, तो उसे वो कैसे जानेंगे। अगर टाइम के साथ, टाइम 0 था, ठीक है, ये इसे मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, टाइम 0 था और फिर टाइम यहाँ 5 सेकेंड के बाद भी बॉडी यहीं पे अगर, ठीक है, बॉडी यहीं पे, ये नहीं है, ठीक है, बॉडी यहीं पे है, तो ये क्या होगा, आपका बॉडी इन रेस्ट हो जाएगा। तो बॉडी इन मोशन हमने समझ लिया, बॉडी इन रेस्ट हमने समझ लिया। ये तो ये इंट्रो क्लास है, मोशन का ये इंट्रो क्लास है, आगे बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपका हो गया, ये आपका। तो अब इसे हम लिख कैसे सकते हैं, हल्का सा डेफिनेशन। एग्जाम में तो ऐसे फिगर बना के तो नहीं आ जाना है कि सर समझ जाएंगे, हमें बनाना लिखना है। तो क्या है, ठीक है, ए बॉडी इज said to be in motion if it changes its position with respect to रेफरेंस पॉइंट और टाइम के साथ। ठीक है, मैंने आपको समझा दी, एक बॉडी है मोशन में तब कहलाएगा अगर वह चेंज करेगा, अपना पोजीशन चेंज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, या तो टाइम के रिस्पेक्ट में। चलिए, तो रेफरेंस पॉइंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट का अगर बात किया जाए, अगर रेफरेंस पॉइंट को गौर करेंगे तो रेफरेंस पॉइंट क्या है, हम घर से निकलते हैं तो घर हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया कि उस पॉइंट से हम निकल रहे हैं। ठीक है, और क्या है, अभी मैं पहले हम बना लेते हैं। ठीक है, ये स्कूल है, ये घर है, ठीक है, हमारा घर है, होम है, और ये हमारा स्कूल है। ठीक है, ये घर है हमारा, ये स्कूल है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे शुरू वाला जो पोजीशन होता है वो इनिशियल पोजीशन होता है। अभी हम मोशन देख चुके हैं। ठीक है, अगर यही चीज को हमें रेस्ट के लिए लिखना पड़ेगा तो बॉडी सेड टू बी इन रेस्ट, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, ए बॉडी सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो रेस्ट के लिए हो जाएगा, उसे आप लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए, होम है और यहाँ स्कूल है। ठीक है, ये आपका रेफरेंस, ये आपका हो जाएगा रेफरेंस पॉइंट, शुरू वाला हो जाएगा रेफरेंस पॉइंट। इस रेफरेंस पॉइंट से ये बड़ा। ठीक है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ये तो कहीं जाएगा नहीं, होम ऐसा नहीं चल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये होम हो गया, ये हो गया आपका इनिशियल पोजीशन। ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन, तो ये पता है हमें फाइनल पोजीशन। ठीक है,
फाइनल पोजीशन हो जाएगा। इसे अच्छे से लिख देता हूँ, इनिशियल पोजीशन। ठीक है, समझिए आप। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ, ठीक है, इधर होम जा रहा हूँ, तो ये इनिशियल पोजीशन हो गया। अब टाइम के साथ भी आपका फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा, टाइम के साथ क्या हो गया, हम यहाँ से यहाँ पहुँच गए तो हम तो मोशन में थे भैया। और क्या है कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पहुँच गए। रेफरेंस पॉइंट भी, रेफरेंस पॉइंट को अगर लेंगे कि हम शुरू में यहाँ रेफरेंस पॉइंट के यहाँ पे थे, ठीक है, लेकिन अपना हम पोजीशन चेंज कर लिए। रेफरेंस पॉइंट से हम अपना पोजीशन को चेंज कर लिए। शुरू में रेफरेंस पॉइंट से बहुत कम दूरी में थे, अब बहुत दूर चल रहे हैं, तो वो आपका मोशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक हम समझ गए। अब हमारा टॉपिक आता है एक क्या कि फास्ट मोशन और एक स्लो मोशन। ठीक है, तो फास्ट मोशन स्लो मोशन को लिखने का जरूरत नहीं है, आप समझ जाइए। अगर हम यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, स्कूल ही जा रहे थे, यहीं से हमको समझ जाएंगे। एक फास्ट मोशन, ऊपर फास्ट मोशन हम देख लेंगे, फास्ट मोशन, नीचे स्लो मोशन देख लेंगे। ठीक है, स्लो मो। अब देखिए, हम यहाँ से स्कूल जा रहे थे, एक दिन हम गए पैदल, ठीक है, आराम से धीरे 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 जा रहे थे। ठीक है, तो क्या हुआ, धीरे धीरे जा रहे थे तो ड्यूरेशन बढ़ जाएगा टाइम का। धीरे धीरे जाएंगे तो टाइम तो चलेगा ना, तो ड्यूरेशन बढ़ गया, टाइम बढ़ गया। टाइम ज़्यादा लगेगा तो हाँ, टाइम ज़्यादा लगेगा तो वो हो जाएगा स्लो मोशन। और टाइम अगर कम लगा, कम ही टाइम में पहुंच गए, बाइक से चल गए, तो दोस्त आए, बाइक में हम लोग बैठे और चल गए, तो वो क्या हो जाएगा आपका फास्ट मोशन। तो स्लो मोशन फास्ट मोशन क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ये तो आपका स्टार्टिंग है। मोशन में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है जिसे हमें देखने हैं। अब हमें देखना है, बहुत अच्छा टॉपिक है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का। अभी अब मैं आपको 2-3 न्यूमेरिकल्स करा दूंगा। ठीक है, कहीं भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में बेहिचक पूछ सकते हैं, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए, क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस को देखेंगे। अगर डिस्टेंस को देखेंगे तो डिस्टेंस पहले हम समझ जाते हैं। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस को अगर हम डिनोट करेंगे तो हमें एस से करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को ऐसे करते हैं। ठीक है, वो वेक्टर साइन है, वो हमें आगे पढ़ना है। ठीक है, तो अगर हम सिंपल डिस्टेंस लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट भी रहेगा तो कहीं कहीं हम तो 9th में हमें यहाँ पे यूज़ भी नहीं करना पड़ता, पर डिस्प्लेसमेंट को ऐसे यूज़ करते हैं। ठीक है, और हम देखेंगे, पहले हम जान लेंगे, पहले हम इसे समझते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, कि अगर ये मेरा एक पोजीशन ए है और ये पोजीशन बी है। ठीक है, मान के चलिए सिटी ए है और सिटी बी है। आप रहते हैं सिटी ए में, आपके फ्रेंड रहते हैं सिटी बी में। आपके फ्रेंड ने कॉल किया तो आप एक रास्ता है, एक रास्ता है ऐसे सीधा सीधा आपके घर, आपके दोस्त के घर के पास। ठीक है, और दूसरा एक रास्ता है ऐसे, ठीक है, ऐसे हल्का जाके ऐसे करके जाने का। किस तरह से, रास्ता ऐसे 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 घूम के ऐसे जाने का। ठीक है, तो ये रोड तो आपका सीधा हो गया, ये रोड पूरा स्ट्रेट है, हल्का सा भी कहीं टेढ़ा नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम सिंपली अगर हम आपको बोले तो ये आपका जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस। ठीक है, अगर मान के चलिए ये रास्ता नहीं है, ये रास्ता नहीं है, ये रास्ता नहीं है। ठीक है, तो ये आपका डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस ट्रेवल कितना, आप अगर अपने दोस्त के घर जाएंगे तो यहाँ से ट्रेवल करते हुए यहाँ तक जाएंगे, तो डिस्टेंस हो जाएगा आपका ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट डिस्टेंस। अगर इसी में बोले कि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो मैंने कितना डिस्प्लेस किया। ठीक है, हम कहाँ से डिस्प्लेसमेंट मतलब खिसकना होता है। डिस्प्लेस कितना, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस किए, यहाँ से यहाँ तक एक एटम यहाँ था, कुछ भी ऑब्जेक्ट यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हो गया, तो वही चीज़ डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो यहाँ से हम यहाँ पर डिस्प्लेस हो गए, तो डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आ गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अब हम इसे कैसे लिखेंगे वैसे वो समझते हैं। इसमें हम न्यूमेरिकल्स ही बहुत अच्छा न्यूमेरिकल्स होता है, वो हम भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्टेंस को हम लिखते हैं। ठीक है, ये क्या है, डिस्टेंस। सिंपल में लिखे हैं तो द एक्चुअल पाथ कवर्ड, एक्चुअल पाथ जो कवर किया था हमने, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय
एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक्चुअल पाथ कवर्ड ऑफ बाय एन ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका? डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल, मैंने आपको इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन बता दिया है। इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, बस यही, ठीक है। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसमें ज़्यादा डेफिनेशन क्या लिखना है, आप जितना भी लिख सकते हैं, ठीक है, सिंपली समझने के लिए द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन फाइनल। चलिए, तो हमें एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल हम लिखना चाहें तो एग्जाम्पल वही चीज़ जो मैंने बताया, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, आप खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ए है, यहाँ बी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान के चले, यहाँ पर ए बी, यहाँ पर सी लिख देते हैं, यहाँ डी लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस का बात किया जाए तो डिस्टेंस ए सी प्लस सी डी प्लस बी डी हो जाएगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट का बात किया जाए तो वो क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। तो यही आपका एग्जांपल हो गया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का। आप इसे वर्ड में लिख सकते हैं। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट। चलिए बहुआ लोग, चलिए अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स, कुछ देखेंगे, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सर्कल। सबसे पहले सिंपली हम चलते आते हैं, ठीक है। आप ही बताओगे कि आप ये क्या हो गया। सबसे पहले एक यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है। ए से बी तक आया 5 मीटर, कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, 5 मीटर आया। छोड़ी कार है, ठीक है, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर उधर से जब आया, वो आया ऐसे से आते आते वो यहाँ तक आके पहुँचा, और इधर का जो ये है 4 किलोमीटर, ठीक है, ए टू बी, और बी से सी चला गया। तो अब हमें देखना है दो चीज हमारे पास, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आप सोचते जाइए, सोचिए तब तक थोड़ा देर, ठीक है। पॉज करके सोचिए, आप पॉज करके खुद से बनाइए, ठीक है। डिस्टेंस का बात किया जाए तो एक्चुअल पाथ का वर्ड, तो सर ए टू बी 5 किलोमीटर, सर बी टू ए 5 किलोमीटर, और सर ए से सी तक पहुंचने में उसको लग गया 4 किलोमीटर। तो 5 + 5 10, 10 + 4 14 किलोमीटर। सर 14 किलोमीटर ट्रेवल किया। जो नहीं समझे उसके लिए फिर से, ए से बी 5 किलोमीटर, फिर यहाँ जब आएंगे तो 5 किलोमीटर फिर ट्रेवल करेंगे, और यहाँ 4 किलोमीटर। चलिए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का बात किया जाए, डिस्प्लेसमेंट होता है कि पहले इनिशियल पोजीशन को देखना और फाइनल पोजीशन को देखना, इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को देखना और उसका लेंथ लिख देना, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन आपका ये हो गया, इनिशियल पोजीशन ये हो गया आपका फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में कितना डिस्टेंस है, लेंथ कितना है? 4 किलोमीटर। ये तो बहुत इजी था सर जी। चलिए, बहुत इजी था, अभी और हल्का। तो ये रहा आपका, आपने एक न्यूमेरिकल्स देख लिया, आपने एक न्यूमेरिकल देखा। ये है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कुछ डिफरेंस जो आपके एग्जाम में आ सकता है। बुक में और भी बहुत सारे डिफरेंस मिल जाएंगे, आप बुक पढ़िए, बुक से सबसे ज़्यादा नॉलेज मिलता है। यहाँ मैं आपको समझा दूंगा सब कुछ। तो डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या होता है कि उसके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं, कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता। डिस्टेंस ऐसे से ट्रेवल करे, कुछ डायरेक्शन है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और क्या है कि तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी हम किसे कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। इसका मतलब क्या है? स्केलर क्वांटिटी हो या कोई भी क्वांटिटी हो, उसमें मैग्नीट्यूड तो होगा, लेकिन स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होता है, और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? आपका डायरेक्शन होता है। ये आपको याद रखना है। डिस्टेंस आपका कभी भी जीरो नहीं हो सकता। हल्का सा भी टाइम हो, 1 सेकंड में, तो अगर बॉडी मूव कर रहा है तो डिस्टेंस तो होगा ही होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। सर जीरो कहाँ हो सकता है, हम हमें समझाइए। तो अगर ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे घूमते घूमते फिर हम यहीं आ गए, तो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस कितना है? जीरो, सॉरी लेंथ कितना है, उसमें दूरी कितना हो, तो जीरो ही है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना? जीरो। लेकिन सर्कल में भी देखेंगे, ऐसे करके सर्कल में मूव करके यहाँ आ गए, तो वो आपका क्या हो गया?
जीरो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन आपका डिस्टेंस में क्या होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा। कैसे, यहाँ से हम यहाँ मूव किए तो यहाँ का लेंथ और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ एक्चुअल पाथ कवर्ड होता है, तो एक्चुअल लेंथ कवर्ड आपका क्या हो जाएगा, जीरो नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर है कि डिस्प्लेसमेंट कांट बी लार्जर देन डिस्टेंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ हमने देखा कभी भी बड़ा नहीं है, हर जगह डिस्टेंस ही बड़ा होगा, बराबर हो सकता है, डिस्टेंस कैन बी इक्वल। ठीक है, कैन बी इक्वल यहाँ लिख सकते हैं, कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस से इक्वल हो सकता है बट कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, उतना ही काफ़ी हमारे लिए। उसमें बुक में बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। अगर आपको कहीं दिक्कत होता है तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें जुड़ें और आप वहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बेहिचक आपको वहाँ पे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मान के चलिए एक यहाँ से ए है, ऑब्जेक्ट ए है। ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक आया एक ऑब्जेक्ट और फिर यहाँ तक आ गया। इसका मतलब क्या, अगर मान के चलो अगर हम डायरेक्शन देखें तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था, साउथ के डायरेक्शन में गया, मान के चलिए 5 मीटर, और फिर ये हो गया आपका ईस्ट के डायरेक्शन में गया 4 मीटर। ठीक है, तो अब पूछा जाएगा आपको डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस आपका सिंपली क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा 5 + 4 9। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट आपका ये होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और इसे हमें निकालने के लिए हमें पता है कि यहाँ पर जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है सीधा, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये आपका एक राइट एंगल बन गया। तो ए यहाँ पर मान लेते हैं ये बी और यहाँ सी, हमें ए सी निकालना है, तो हमें यहाँ पर पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या है, एच स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू पी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। अब हाइपोटेनस हमें निकालना, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर, पी का सीधा परपेंडिकुलर का हम वैल्यू डाल देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो रूट के अंडर में कितना आ जाएगा 6 5 आपका 11 हो गया, और 2 और 1 कितना हो गया 3, और यहाँ 4 हो गया, तो 41 हो जाएगा, 41 हो जाएगा। ठीक है, 25 और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 35 और 6 41, तो रूट अंडर 41 मीटर क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ समझ में आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, किस टाइप का देख लें। ये चलिए ऐसे है, ये आपका एक ये है। ठीक है, ये आपका हो गया, ये सब इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर 5 मीटर है, ये 5 मीटर है, और ये 5 मीटर है, तो डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपली हमें इतना लिखने का जरूरत नहीं है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा 5 5 5, यहाँ भी 5 है। ठीक है, तो 5 5 5 आपका 15 मीटर हो जाएगा। और अगर हम इसका निकालेंगे, हम क्या डिस्प्लेसमेंट नहीं, हाँ डिस्टेंस आपका 15 मीटर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए क्या, अगर मान के चलिए यहाँ लिखना होगा साउथ के डायरेक्शन में, ये आपका है ईस्ट के डायरेक्शन में, और ये आपका नॉर्थ के डायरेक्शन, तब जाके आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला डिस्प्लेसमेंट ये भी 5 हो जाएगा, स्क्वायर बन रहा है हमें दिख रहा है। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल का हो गया, ये हो गया। अब सर्कल का ऐसे क्वेश्चन आएगा, सर्कल का। ठीक है, तो सर्कल का आएगा कि डिस्टेंस क्या होगा, तो इसमें तो रेडियस दिया हुआ रहेगा आपका। ठीक है, तो रेडियस जो दिया हुआ रहेगा उसको क्या करना है हमें 2 पाई आर लगाएंगे, तो वो डिस्टेंस निकल जाएगा। सर डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो 2 पाई आर मतलब क्या होता है, यही ना पेरीमीटर, ये क्या बोलते हैं उसको, सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस हो जाएगा। ठीक है, उस पेरीमीटर ऑफ सर्कल को सरकमफेरेंस बोलते हैं। तो ये आपका, अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट सीधा जीरो, यहाँ से आके यहीं पे आ गया तो जीरो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मोशन का चैप्टर मैंने आपको का इंट्रो दे दिया है। यहाँ पर हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ लिए हैं, और क्या है, और हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किया है। एक पहले किया था न्यूमेरिकल्स, उसके बाद हमने कुछ डिफरेंस देखा, उसके बाद हम 2 न्यूमेरिकल्स, ये न्यूमेरिकल्स हो गया। अगर कोई भी न्यूमेरिकल होगा ना, उसमें कोई उतना ये नहीं है, ठीक है, हार्ड नहीं होगा वो आपको। और भी कुछ अच्छा न्यूमेरिकल होगा वो मैं कल बता दूंगा आपको। ठीक है, और भी बहुत सारा भी टॉपिक, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, बहुत सारा आगे टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक जिसे हमें पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए ये तो हो गया है। ठीक है, तो आपको कहीं भी यहाँ पर दिक्कत हुआ आप कमेंट करें कमेंट सेक्शन में, और फिर वीडियो को शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ। और
जितना से जितना ज़्यादा हो सके, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर, नीचे सब सब्सक्राइब का बटन, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।